तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, फ्यूचर इसका है कि नहीं है, क्या इसके घाटे हैं। तो इन सब के बारे में आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल इंजन ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए सब्सक्राइबर है, आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स देख सकते हैं, जहां पर लाइफस्टाइल व्लॉग से लेके टेक व्लॉग और इन्फॉर्मेशन व्लॉग सभी आपको मिलेंगे। और यहाँ पर मेरी नई सीरीज भी शुरू होने वाली है जो कि है जिम से रिलेटेड। तो आपने अगर वो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स मतलब एक छोटा कोर्स है जिससे पता चलता है कि भाई इस बंदे ने ये कोर्स जो है किया हुआ है, इसकी बेसिक नॉलेज इस बंदे को है। नॉट लाइक अ डिग्री कोर्स। ये एक बड़ा कोर्स नहीं होता, ये एक छोटा सा कोर्स होता है जिसको एक सर्टिफिकेट के नाम पे दिया जाता है। ज्यादा लंबा पीरियड का नहीं होता है। टाइम पीरियड जो होता है इसका बहुत छोटा होता है, 1 से 1.5 साल तक का होता है, जिसमें 1 साल का थ्योरी होता है और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसको कि आईटी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है हर डिपार्टमेंट का। तो 1 साल के अंदर थ्योरी होती है जिसके अंदर आपको सारी नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये है, इस डिपार्टमेंट में ये होता है, इसमें ये बेसिक नॉलेज है, सब कुछ आपको बताया जाता है। सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है उसमें आप कोई सा भी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, कोई से भी डिपार्टमेंट की नॉलेज ले सकते हो, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, शेफ हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। इसमें अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th हो, 12th हो, इसमें कोई भी इंसान जो है इसका कोर्स कर सकता है। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, वो कोई भी कर सकता है, चाहे आपने 10th करी भी है, नहीं करी है, या 12th करी है, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम से करी है, आप डिप्लोमा आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, डिप्लोमा करने से आपको क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, ये एक छोटा सा कोर्स होता है जिसमें टाइम पीरियड जो होता है बहुत छोटा लगता है। फटाफट से आप लर्न करते हैं, अपनी नॉलेज लेते हैं और उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने सोचा है कि भाई मुझे फटाफट से शेफ बनना है, तो आप फटाफट से इस कोर्स को कर सकते हैं जिसका कि टाइम पीरियड बहुत छोटा है, और फटाफट से अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज निकल चुकी है, अगर आप 24-25 साल के हो चुके हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई डिग्री करने में तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप सिंपली डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करके आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करके आप अच्छे लेवल तक आराम से जा सकते हैं। दूसरे फायदे की बात करते हैं। इस कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हैं। आप शेफ बनना चाहते हैं तो आराम से आप शेफ फील्ड को पकड़ सकते हैं। आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं तो आराम से आप हाउसकीपिंग की तरफ को जा सकते हैं। अगर आपको फ्रंट ऑफिस में अच्छा लगता है, आपको अगर डेस्क वाला अच्छी लगती है, तो आप इजीली उसकी नॉलेज लेके आप उस तरफ को जा सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। इट्स नॉट लाइक डिग्री कि आपको भाई शेफ बनना है तो आप उसी डिपार्टमेंट में पूरी नॉलेज गेन करोगे और उसी में आपका फ्यूचर होने वाला है। तो आप इसमें कोई सा भी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। तीसरा फायदा, अगर आपने सोचा है कि भाई आपको ग्रेजुएशन भी करनी, तो आप साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर डिग्री कोर्स नहीं करना है, आपको इतने पैसे नहीं लगाने हैं, आपके पास पैसे की कमी है और आपको होटल इंडस्ट्री लाइन में भी जाना है, तो आप सिंपली डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो और साथ साथ अपना ग्रेजुएशन को भी पूरा कर सकते हो। बीए में, बीकॉम में, बीएससी, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, डिप्लोमा के साथ साथ आप ग्रेजुएशन को भी पूरा कर सकते हो। डिप्लोमा में आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। उसमें अटेंडेंस जो है इतने मायने नहीं रखते हैं कि आपको हर दिन की अटेंडेंस वहां पे देनी पड़ेगी। मतलब जरूरत होती है बट इतनी नहीं होती जितनी की डिग्री में होती है। तो आप आराम से जो है डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो और साथ साथ अपने ग्रेजुएशन को भी पूरा कर सकते हो। चौथा फायदा, पैसा। तो इसमें पैसा जो है बहुत कम लगता है कंपेयर करें डिग्री से। तो डिग्री में लाखों रुपए लगते हैं। आपको अगर पता होगा तो डिप्लोमा में सिर्फ कुछ ही हजार रुपए लगते हैं। आजकल तो हर किसी के पास 10, 15, 20 हजार रुपए का फोन है। उसी में अगर वो बंदा 20-25 हजार रुपए और मिलाता है तो उसका पूरा 1-1.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो ये इतना महंगा कोर्स नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम लगती है। आप आराम से जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके। पांचवा फायदा, होटल लाइन को ज्वाइन कर रखा है आपने, आप कोर्स कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये मेरे लायक नहीं है फील्ड, तो आप किसी भी टाइम पे छोड़ सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन करते करते आपकी कहीं और जॉब लग जाती है, तो आप सिंपली इस कोर्स को छोड़ सकते हो। आपका कोई घाटा नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत आपने पैसे लगाया होगा, वो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मगर आपके लाखों रुपए घुसने से बच जाएंगे।
अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कोई और भी जॉब लग सकती है मगर 100% नहीं है और आपको अपनी जॉब को जो है फटाफट से लगाना भी है, तो आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो। साथ साथ आप कहीं और अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। तो वहां पर अगर आपकी जॉब लगी तो यहाँ पर आपको इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना घाटा भी नहीं होगा। तो सिंपली बात यह है कि आप जो है जब भी मन करे तब इस कोर्स को छोड़ सकते हो, जब भी मन करे आप दूसरा कोई कोर्स कर सकते हो या दूसरा किसी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे 5 एडवांटेज। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्लोमा से क्या घाटे हैं। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ा घाटा इसका क्या है, आप जब अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको एंट्री लेवल जो होता है, मतलब सबसे डाउन वाला लेवल जो होता है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करोगे तो आप कोई हाई लेवल पे नहीं करोगे या कोई मीडियम लेवल पे नहीं करोगे डिग्री की तरह। आपको जॉब जो है स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी, एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भाई बोरी की बोरी प्याज छिलवा दिए, आलू पील करवा दिए, ये वो सो, तो वो सब गाइस डिप्लोमा में करना पड़ता है, डिग्री में भी करना पड़ता है, बट कंपेयर टू डिग्री डिप्लोमा में एकदम जड़ से जो है शुरुआत होती है बंदी। तो आप अगर डिप्लोमा करने वाले हो तो भाई मैं आपको बता दूं कि अपने आप को स्टेबल कर लो, जो कि मैं आपको अपने ब्लॉग्स में बोलता ही हूँ। अपने माइंड को सेट कर लो कि हार्ड वर्क करना है, आगे अगर बढ़ना है तो इसमें जो है आपका लेवल एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत होगी। तो ये सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज अगर आप बोल सकते हो इसको, तो वो है। सेकंड डिसएडवांटेज, स्टडीज। आप हाई स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि भाई फ्यूचर में मेरे को एमबीए करना है, सीए करना है या कोई मास्टर डिग्री टाइप का करना है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो मास्टर डिग्री टाइप के होते हैं, जो बड़े डिग्री होते हैं, बड़े बड़े कोर्स होते हैं, उनमें कम से कम ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आप नहीं करोगे, मतलब डिग्री जब आप कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। मगर जो इंसान डिप्लोमा कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका ग्रेजुएशन से कोई नाता नहीं होगा, ये ज्यादा चांसेस है। तो जो ग्रेजुएशन जिसका नाता नहीं होगा तो वो हाई स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सिंपली ये दूसरा घाटा है। तीसरा डिसएडवांटेज कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज लेना चाहते हो, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आप मतलब जाना चाहते हो, दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में पता करना है कि भाई ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसमें क्या काम होता है, इसमें जो लोग काम करते हैं कौन सा लेवल होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपने शेफ लाइन चुनी तो आप शेफ की ही लाइन में जाओगे। हाँ, इन फ्यूचर जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे तब आपको धीरे धीरे जो है नॉलेज हो जाएगी दूसरे डिपार्टमेंट की, बट शुरुआती जो दौर होगा शेफ की ही नॉलेज होगी, दूसरे डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं होगी कि वहां पर क्या होता है। चौथा और सबसे बड़ा घाटा जो कि मुझे लगता है डिप्लोमा में, वो ये है कि आपको डिपेंड रहना पड़ेगा अपने स्किल्स पर, अपने एक्सपीरियंस पर। आपके स्किल्स ही आपको ऊपर तक पहुंचाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई खूबी है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है डिप्लोमा करने के बाद, डिफरेंट होटल्स में काम किया है, अच्छी नॉलेज आपने ली है, तब जाके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, कुछ ना कुछ खूबी है, मतलब टेस्ट अच्छा है या डेकोरेशन अच्छा है या मतलब अट्रैक्टिव खाना बनाता है या कई चीजें होती है, तो अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल्स है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आप खाना बनाते हैं तो नमक ज्यादा आता है, आप कुछ काम करते हैं तो वो गलत हो जाता है, आपके पास स्किल्स नहीं हो, सबसे बड़ा घाटा आपको हो जाए। तो गाइस, ये थे डिप्लोमा के बारे में कुछ नॉलेज जो मैंने आपको शेयर करे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डिग्री के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का वीडियो जल्दी आने वाला है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या फायदे हमको डिग्री करके हैं और क्या घाटे हैं। तो गाइस, मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। प्लीज लाइक करके जाइए इस वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन और मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा जो भी आप पूछोगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है दीपक ब्लॉग। आप मेरे को वहां पे डीएम कर सकते हो और मैं वहां पे आपको जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।